हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जॉब नोटिफिकेशन एंड रिज़ल्ट में। आपके सामने 6 सितंबर से लेकर 12 सितंबर के बीच का साप्ताहिक करंट अफेयर लाया हूं, जो कि एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ रहेगा और यह गवर्नमेंट द्वारा प्रकाशित रोजगार पत्रिका से लिए गए हैं, जो कि यूपीएससी, स्टेट पीएससी, पुलिस सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो शुरू करते हैं साप्ताहिक करंट अफेयर। दुनिया के 10 ऊंचे टावरों में से एक कुवैत सिटी में स्थित गगनचुंबी अल हमरा टावर में नेशनल बैंक ऑफ कुवैत का मुख्यालय स्थापित किया गया है। करीब 414 मीटर या 1358 फीट की ऊंचाई के साथ यह देश की सबसे ऊंची इमारत है। साथ ही इसे दुनिया की सबसे ऊंची 10 टावरों में शुमार किया जाता है। इसमें 80 मंजिल है और 43 लिफ्ट हैं। इसमें प्रमुख कंपनियों के दफ्तर और शॉपिंग मॉल्स हैं। बीएसएफ के महानिदेशक नियुक्त। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पंकज कुमार सिंह को बीएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। पंकज राजस्थान कैडर के 1988 बैच के अधिकारी हैं। वह अभी बीएसएफ के विशेष महानिदेशक हैं। करीब 27 साल पहले उनके पिता प्रकाश सिंह भी इस पद की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। बेटे के महानिदेशक पद पर नियुक्त होने के बाद पिता बहुत खुश हैं। 5 साल की उम्र में की लंबी यात्रा। अटलांटा के 5 साल के हार्वे शूटॉन इन दिनों चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। वे अपने माता पिता के साथ अपालचेन ट्रायल में हिस्सेदारी करते हुए 209 दिनों में 3380 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर चुके हैं। ऐसा करने वाले हार्वे दूसरे बालक हैं। इससे पहले 2013 में 5 साल के एक बच्चे ने चढ़ाई पूरी करने का रिकॉर्ड बनाया था। तब वो 6643 फीट ऊंचे पहाड़ पर चढ़ा था। आलू से बनाया दूध। स्वीडन की डेयरी फर्म डग का दावा है कि उसने आलू से दूध बनाया है, जो गैर डेयरी शाकाहारी विकल्प है। इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम, विटामिन डी, बी12 और फॉलिक एसिड है। यानी इसमें पर्याप्त विटामिन, मिनरल, फाइबर, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट है। हालांकि इसकी कीमत गाय के दूध की तुलना में अधिक है। 1 लीटर दूध का दाम 212 रुपये है। कंपनी के मुताबिक दूध के विकल्प में 6% आलू, जबकि अन्य उत्पाद में रेपसीड तेल, कॉसनी फाइबर, फ्रुक्टोज और मटर प्रोटीन शामिल है। रात 12:30 बजे कैद की तस्वीर। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर पिंकेश तन्ना ने घड़ियाल के बच्चे की एक तस्वीर खींची। यह तस्वीर उन्होंने जूनागढ़ के गांव दौलतपुर की है, जिसे उन्होंने रात 12:30 बजे अपने कैमरे में कैद किया। घड़ियाल की खासियत होती है कि वह आँख और नाक को छोड़कर पूरा शरीर पानी में रखता है। उसे आँख में जितनी रोशनी चाहिए होती है, वह उतनी ही ग्रहण करने की क्षमता भी रखता है। इस तस्वीर को खींचने के लिए 250 mm का लेंस और अपर्चर 5.6 पर रखा था। 19 वर्ष की पायलट ने रिकॉर्ड बनाने भरी उड़ान। बेल्जियम ब्रिटिश पायलट जारा रदरफोर्ड ने अकेले दुनिया का चक्कर लगाने का रिकॉर्ड बनाने के लिए 18 अगस्त को पश्चिम बेल्जियम की कोर्तरिज्ग हवाई पट्टी से उड़ान भरी। 19 वर्ष की रदरफोर्ड अमेरिका की शाइस्ता वेज के रिकॉर्ड को तोड़ना चाहती हैं। शाइस्ता वेज ने 30 वर्ष की उम्र में रिकॉर्ड बनाया था। पन्ना टाइगर रिजर्व में दिखी विलुप्त प्रजाति। पन्ना टाइगर रिजर्व में वन्य जीवों के मामले में एक अद्भुत मछली खाने वाली फिशिंग कैट की मौजूदगी दिखाई दी है। पन्ना टाइगर रिजर्व के मध्य से तकरीबन 55 किलोमीटर तक प्रवाहित होने वाली केन नदी के आसपास फिशिंग कैट के संकेत पहले भी मिले थे, पर यह पहली बार कैमरे में ट्रैप हुई है। इसकी विशेषता यह है कि मछली को भोजन बनाती है। भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची पहली के अनुसार इसका शिकार अभी भी प्रतिबंधित है। जर्मनी में पिज्जा डिलीवर कर रहे पूर्व अफगानी मंत्री।
अफगानिस्तान के पूर्व IT मंत्री सैयद अहमद शाह शहादत जर्मनी में पिज्जा डिलीवरी कर रहे हैं। पिज्जा कंपनी की यूनिफॉर्म में उनके फोटो सोशल मीडिया पर आए हैं। उन्होंने एक साक्षात्कार में बताया कि राष्ट्रपति गनी से मतभेद के चलते उन्होंने पिछले साल ही सूचना मंत्री का पद छोड़ दिया था। पैसे की व्यवस्था बनाए रखने के लिए उन्होंने पिज्जा डिलीवरी बॉय बनना तय किया। वायुसेना प्रमुख ने उड़ाया तेजस। वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने स्वदेशी फाइटर जेट LCA तेजस से अकेले उड़ान भरी। उन्होंने DRDO और HAL के इंजीनियर्स, टेक्नीशियन और सॉफ्टवेयर डेवलपर से भी मुलाकात की। वे 2 दिवस के दौरे पर बेंगलुरु पहुंचे थे। भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान LCA तेजस का निर्माण DRDO ने किया है। वायुसेना पहले से ही 40 LAC विमानों को अपने जंगी बेड़े में शामिल कर चुकी है। चीन के सिलेबस में पढ़ाए जाएंगे। चीन ने अपने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में बड़ा बदलाव किया है। अब वहां के प्राथमिक स्तर के स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालय तक में राष्ट्रपति शी जिनपिंग को पढ़ाया जाएगा। समाजवाद को लेकर उनके विचारों को चीन के हर युवा को पढ़ना अनिवार्य होगा। चीन के शिक्षा मंत्री के अनुसार जिनपिंग के विचारों को राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में शामिल करने से युवाओं में मार्क्सवादी विचारधारा को स्थापित करने में मदद मिलेगी। दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर। द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के मुताबिक दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। सूची में टोरंटो दूसरे और सिंगापुर तीसरे नंबर पर है। पैरालिम्पिक में भारत के ध्वजवाहक बने। टोक्यो में 16वें पैरालिम्पिक गेम्स ओपनिंग सेरेमनी में भारत से जेवलिन थ्रोअर टेक चंद ध्वजवाहक बने। टोक्यो 2 बार समर पैरालिम्पिक्स गेम्स होस्ट करने वाला पहला शहर है। इससे पहले 1964 में टोक्यो ने इन गेम्स की मेजबानी की थी। उद्घाटन समारोह में 17वें नंबर पर भारतीय दल ने टेक चंद के नेतृत्व में मार्च पास्ट किया। देश का पहला टावर प्रति सेकंड 1000 क्यूबिक मीटर हवा शुद्ध करेगा। दिल्ली में प्रदूषण की समस्या से निजात पाने देश का पहला स्मॉग टावर लगाया गया है। इस तकनीक को अमेरिका से आयात किया गया है। टावर 24 मीटर ऊंचा है और 1 किलोमीटर के दायरे की हवा को शुद्ध करने का कार्य करेगा। इसकी हवा को साफ करने की क्षमता 1000 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड है। IIT दिल्ली और मुंबई के विशेषज्ञ इसका डेटा विश्लेषण करेंगे। चीन में अमेरिकी राजदूत होंगे। चीन में अमेरिका के 65 वर्षीय निकोलस बर्न्स राजदूत बनेंगे। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बर्न्स के नाम को सहमति प्रदान की है। वे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। बाइडेन ने बर्न्स की काबिलियत की तारीफ करते हुए उनके नाम को सीनेट के पास स्वीकृति के लिए भेज दिया है। बर्न्स अमेरिकी सरकार में 27 वर्षों तक कूटनीतिज्ञ के रूप में कार्यरत थे। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की जानकारी के अनुसार बर्न्स ने रूस, यूक्रेन और यूरेशियन मामलों के लिए व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के वरिष्ठ निदेशक, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, ग्रीस में अमेरिकी राजदूत और नाटो के राजदूत के रूप में कार्य किया था। नीरज चोपड़ा के नाम पर होगा। पुणे स्थित आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट अब टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा के नाम से जाना जाएगा। इसकी घोषणा आर्मी ने 23 अगस्त को हुए एक कार्यक्रम में की। ज्ञात रहे कि पुणे के आर्मी स्टेडियम में ही ओलंपिक टोक्यो में गई आर्चरी टीम का कैंप लगा था। इस स्टेडियम का निर्माण 2006 में हुआ था। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे अगले सप्ताह का वीडियो जब भी बने तो आपके पास अलर्ट आ जाए।